हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा टीएचआर का वेतन करना एक सबसे बड़ा टारगेट होता है, सबसे बड़ा काम होता है। टीएचआर का वेतन करना इतना इम्पोर्टेंट और आवश्यक क्यों है? क्योंकि सभी सेविकाओं को अच्छे तरीके से मालूम है कि यह पहले वाली बात नहीं है। पिछले लगभग 1 वर्ष से ये नियम है कि अगर आप एक गर्भवती, एक धात्री या फिर एक बच्चे के लिए भी टीएचआर देती है तो उसका फेस वेरिफिकेशन आपके पोषण ट्रैकर ऐप में होना चाहिए। और वैसे लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन ही हो पाएगा जिनका पहले से ई-केवाईसी है और फेस रिकॉर्ड मैच किया गया है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि फरवरी महीने का आधा महीना बीत चुका है। आज 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन है। तो किस प्रकार जो है सभी सेविका जो है पोषण ट्रैकर ऐप में टीएचआर का एंट्री करेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर आज जो है टीएचआर का वितरण किया जा रहा है। तो 10 लाभार्थी का ही फेस वेरीफाई हो तो 10 को ही टीएचआर देना है। अगर सभी का फेस वेरीफाई हो जाता है तो सबको देना है। बिना फेस वेरिफिकेशन के टीएचआर वितरण करने का नियम फिलहाल नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 2 या 3 ऑप्शन है जिसके आधार पर जो है आप लाभार्थी का जो है फेस वेरीफाई करके टीएचआर का एंट्री कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि कुछ जगहों पर आज टीएचआर का वितरण है, कुछ जगहों पर आने वाले 5-7 दिनों में टीएचआर का वितरण निश्चित तौर पर होगा। अगर आपके परियोजना से आपके एलएस के द्वारा ये आदेश है कि आप पहले से ही टीएचआर एफआरएस की एंट्री करेंगे तो आप कर लीजिए, क्योंकि सेम डेट पर बहुत सारा लोड पड़ता है। तो पोषण ट्रैकर ऐप में थोड़ी सी समस्या भी कभी कभी देखने को मिलती है। चलिए तीनों ऑप्शन में आपको दिखा दें। सबसे पहले जो मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, डेली ट्रैकिंग में डायरेक्ट टीएचआर का एंट्री, लाभार्थी आपके सेंटर पर आए और फेस वेरीफाई करा करके वो राशन ले जाए। दूसरा ऑप्शन है कि अगर लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन डेली ट्रैकिंग में नहीं होता है तो रिकैप्चर वाला ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है नॉमिनी वाले ऑप्शन से, जो गर्भवती और धात्री के लिए। चलिए पहले ऑप्शन के माध्यम से आपको दिखा, सारी चीजें समझाएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि टीएचआर एंट्री के संबंध में जानकारी है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सभी सेविका देखिएगा, क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि टीएचआर का एंट्री करना एक सेविका के लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पर सेंटर ऑलरेडी ओपन कर लिया है। प्राइवेसी इशू के चलते कि सेविका का आंगनवाड़ी सेंटर है वो मैंने हाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 16 फरवरी को कई जगहों पर टीएचआर का वितरण जो होगा उसमें जो है 25.1.9 वर्जन का जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो काम कर रहा है, और इसी के अंतर्गत जो है टीएचआर की एंट्री करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को मैं ये जानकारी दे दूं कि तीन ऑप्शन जो है वो टीएचआर एंट्री करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो सभी सेविका आसानी तौर पर काम कर सकती हैं वो ऑप्शन ये है कि डेली ट्रैकिंग में जा कर के लाभार्थी को बुला करके या वीडियो कॉल के माध्यम से, अगर लाभार्थी अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पर फेस वेरीफाई करके टीएचआर के एंट्री करते जाइए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को, या यहाँ पर डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को खोलते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं कि किस प्रकार हम टीएचआर का एंट्री करेंगे। और एक बार में ही जो है वो फेस का वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है और टीएचआर का एंट्री हो जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि टीएचआर एंट्री के संबंध में कई लोग मुझसे पहले ही लगभग 2-3 दिन पहले से ही कमेंट कर रहे थे कि अतुल जी फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है। या डेली ट्रैकिंग ऑप्शन का हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को हम खोल लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने डेली ट्रैकिंग ऑप्शन खोल लिया है, AWC डेली ट्रैकर। यहाँ पर आंगनवाड़ी के सेंटर का कोड हमने हाइड किया प्राइवेसी इशू के चलते। देख पा रहे हैं कि 16 फरवरी का डेट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज डायरेक्ट टीएचआर एंट्री करके दिखाऊंगा। आपको मालूम है कि इस वाले ऑप्शन में जो है डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में टीएचआर एसीएम का जो ऑप्शन यहाँ पर आता है उसमें गर्भवती की संख्या, धात्री की संख्या, बच्चों की संख्या, जो इन तीनों ऑप्शन में टीएचआर दिया जाता है वो दिखाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक गर्भवती का टीएचआर का एंट्री करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इनका लिस्ट जो है खोल करके आ जाता है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं किसका टीएचआर का एंट्री करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो गर्भवती की संख्या है वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जिनका टीएचआर की एंट्री मैं करने वाला हूँ वो यहाँ पर है
अनु कुमारी शर्मा इस महिला का नाम है और उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं इनको एक भी दिन अभी फरवरी महीने में THR नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर THR गिवन 0 डेज़ और HCM गिवन 0 डेज़ का लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाकी मैं आपको दिखा दूँ कि अभी किसी भी महिला का या कोई भी लाभार्थी का THR का एंट्री नहीं किया गया है, इसीलिए सभी ऑप्शन अभी जो है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए क्या दिक्कत आती है और किस प्रकार आपको THR का एंट्री करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं उनका जो है THR वाला ऑप्शन यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डेज़, यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि अतुल जी यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में वेरीफाइड तो लिख रहा है, लेकिन किसका फेस हमने वेरीफाई किया था वो नहीं लिख रहा है। तो इसके लिए मैं कहूँगा ये टेक्निकल ग्लिच है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर उस लाभार्थी का फ़ोटो दिखाना चाहिए जिसका फेस वेरीफाई करके हमने उसको जोड़ा था या पिछली बार THR दिया था। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मालूम है गर्भवती और धात्री में सेम उसी महिला का जो फेस वेरीफाई हुआ था, तो यहाँ पर हमें याद है कि इस महिला का ही हमें फेस वेरीफाई फिर से करना होगा। तो यहाँ पर अगर फ़ोटो नहीं दिखा रहा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा प्रोसीड का ऑप्शन खुल करके आ जाता है। प्रोसीड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। अब लाभार्थी को हम सामने लाएंगे, सामने ला करके उनका जो है फेस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रीन हो रहा है और ग्रीन होते ही यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे जो है ये सारा ऑप्शन जो है ग्रीन हो चुका है। स्ट्रेट फेस और आई ब्लिंक और इमेज जो है वेरीफाई में जा चुका है, यानी हमें कुछ सेकंड का वेट करना होगा। हम ये देखना होगा कि इमेज जो है वो वेरीफाई होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इमेज जो है वेरीफाई हो गया, फेस ऑथेंटिकेट हो गया, यानी कि हमें याद था कि यहाँ पर किस महिला का फ़ोटो हमने लिया हुआ था। और देख पा रहे हैं इनको जो अनु कुमारी शर्मा को 16 फरवरी को 25 दिन का THR का एंट्री हो गया है। अब जैसे ही THR का एंट्री होता है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इनका जो है THR गिवन डेज 25 आ चुका है और THR जो ब्लू था वो ब्लैक हो चुका है, यानी कि इनका एंट्री हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं यही कहूँगा कि आप डेली ट्रैकिंग में आकर के ही जो है डायरेक्ट THR की एंट्री कीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। अब चलिए एक और लाभार्थी है जो धात्री महिला में है, उनका भी THR की एंट्री करके हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए महिला का नाम शालिनी है। यहाँ पर हम 25 और 1 सेलेक्ट करते हैं, फिर भी जो है यहाँ पर दोनों में से किसी का भी फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए दिया गया है फेस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है गर्भवती या धात्री वाले ऑप्शन में नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन दिया गया था, तो हम नॉमिनी के माध्यम से ही फेस वेरीफाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो सीधे सीधे उस महिला को ही जो है आपका फेस का वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा गर्भवती या धात्री में, अगर 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि नॉमिनी का ये नाम है। तो नॉमिनी यानी उनके जो नॉमिनी के रूप में अगर उनके हस्बैंड, उनके बच्चे या किसी को भी ऐड किया था, भाई के या पिता को, तो उनको आपको बुलाना होगा। तो हमें महिला को ही हमने बुलाया हुआ है, तो पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फेस दिखाई नहीं दे रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन देखिए ये ब्लू हो जाता है नीचे की तरफ। अब प्रोसीड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। देखिए हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लाभार्थी को सामने की तरफ रखते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको जो है ठीक तरीके से जो है फेस वेरीफाई करना है। देखिए इनका जो है इमेज जो है वेरीफाई में जा चुका है और कुछ ही सेकंड का समय लगता है, इमेज वेरीफाई में जा चुका है। अगर अब वेरीफाई नहीं होता है, आई ब्लिंक ठीक से कराइए और उनके जो लाभार्थी का जिसका फेस वेरीफाई कर रहे हैं उनको सिर को ऊपर नीचे कहने को कहिए, तो आपका देखिए इस प्रकार फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका THR का एंट्री हो चुका है। देखिए यहाँ पर THR डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुली 16 फरवरी 25 दिन का ये शालिनी जो धात्री महिला है, यहाँ पर हमने जो है देखिए इनका THR का वितरण कर दिया, 25 दिन का एंट्री हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन से ही किया जाए। अगर नहीं होता है तो नॉमिनी वाले ऑप्शन से कीजिए, फिर भी नहीं होता है तो आपको मालूम है कि रिकैप्चर वाले ऑप्शन से कीजिए। देखिए अगर फेस वेरीफाई करने में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट या व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं फरवरी महीने के लिए रिकैप्चर वाला पूरा डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा कि किस प्रकार करना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। THR के रिलेटेड वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।